नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री की कुछ अति महत्वपूर्ण रिएक्शंस यहाँ पर लेकर आए हैं बच्चों। तो इनको आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए। डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में पर ईयर आज जो रिएक्शंस मैं लेकर आया हूँ यह किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। आप इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की जो हमारी पहली रिएक्शन है आपको समझना है। जो पहली रिएक्शन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आप लोग देखेंगे लगभग हर एग्जाम में ये आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मोस्ट आईएमपी है। तो इसमें हमें क्या करना है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कि जब बेंजीन की, समझना किसकी अभिक्रिया करेंगे हम, बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। समझना आप लोग, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे करेंगे? एल्किल हैलाइड से। किससे करेंगे बच्चों? एल्किल हैलाइड मतलब RH से करते हैं, तब हमें क्या एल्किल बेंजीन या जिसका नाम है टॉलुइन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अभिक्रिया में क्या क्या है, आपको अच्छे समझना है। यहाँ से रिएक्शन को आप लोग अच्छे समझते हुए चलिए। तो यहाँ से क्या है कि जब भी हम क्या करेंगे, जब हम बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें एल्किल बेंजीन या टॉलुइन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन समझते हैं। देखिए ये हमारी बेंजीन है, ये H हमने यहाँ पे समझाने के लिए ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो आपको समझना है ये हमारा बेंजीन है प्लस क्या है RH, मतलब ये क्या हुआ हमारा RH हुआ हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। और ये AlCl3 की यहाँ पर उपस्थिति है। तो याद रखिएगा जब बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो देखो ये जो बेंजीन रिंग है ये हमने पूरी यहाँ पे लिख दी, और ये जो R है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और जहाँ पे कोई जुड़ता है वहाँ से एक जो ध्यान रखना H निकलता है, तो वो H हमने ये लिख दिया, और X हमारे पास ये वाला बचा था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो HX हमें सहउत्पाद के रूप में मिला। और याद रखेंगे आप लोग ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर R जुड़ा है इसकी जगह पे यदि CH3 जुड़ा हो, C2H5 जुड़ा हो, तो ये याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा? टॉलुइन कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉलुइन कहलाएगा। तो याद रखिएगा रिएक्शन क्या है बच्चों? रिएक्शन है कि जब बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन या टॉलुइन प्राप्त होता है। क्लियर है? ओके। तो ये हमारी पहली जो अभिक्रिया थी जिसका कि नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम। तो अगली अभिक्रिया देखिए आप लोग, नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमैन अभिक्रिया। कौन सी है? हाफमैन अभिक्रिया। इसको समझिए आप लोग बहुत अच्छे से। इसमें क्या करेंगे कि एल्किल हैलाइड को, किसको? एल्किल हैलाइड को जब एक बंद नली में उच्च दाब पर, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड को हम क्या करेंगे जब एक बंद नली में उच्च दाब पर अमोनिया के साथ, किसके साथ? अमोनिया के साथ। याद रखेंगे आप लोग एल्किल हैलाइड को जब एक बंद नली में उच्च दाब पर अमोनिया के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हमें एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये अभिक्रिया कहलाएगी, आपको याद रखना है, हाफमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हाफमैन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है एल्किल हैलाइड को, तो ये CH3Cl हमारा क्या हुआ? एल्किल हैलाइड हुआ। एक बंद नली में उच्च दाब पर किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो अमोनिया हमारा ये है, इस H को हमने यहाँ से अलग करके लिख दिया, NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है, ठीक है ना। क्या फार्मूला होता है? NH3। तो ये हमारा क्या है आप ध्यान रखेंगे, एल्किल हैलाइड है, अमोनिया के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ये CH3 यहाँ लिख दिया, और इसके साथ ये NH2 हमने यहाँ पे NH2। तो ये हमारा क्या बना? आपको ध्यान रखना, एमिनो का मिश्रण या प्राथमिक एमिनो में इसको कह सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? देखो यहाँ से Cl बचा है और यहाँ से H बचा है, तो प्लस में हमारे पास क्या आ गया? HCl। क्या आ गया बच्चों? यहाँ से आ गया हमारे पास HCl, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया कौन सी थी? हाफमैन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो अगली जो अभिक्रिया है वो है ब्रुटच अभिक्रिया। कौन सी है? ब्रुटच अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको देखते हैं हम लोग ब्रुटच अभिक्रिया को। इसको समझिए आप लोग, ब्रुटच अभिक्रिया में क्या करना है कि एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, प्रेजेंस किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, किसके साथ? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बच्चों? एल्केन बनता है।
यह अभिक्रिया ब्रुटज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। आइए रिएक्शन करते हैं, समझिए बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसको। यहाँ से समझते हैं हम इसको कि ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड। तो ये एल्किल हैलाइड के हमने दो अणु लिए। एल्किल हैलाइड को यहाँ पे ध्यान रखिए शुष्क ईथर है, इसकी उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमने CH3 लिया और यहाँ से CH3, तो ये देखिए आप लोग, ये CH3 और ये CH3 दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा C2H6, जो कि क्या होता है हमारा एल्केन एथेन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया एल्केन। अब आप देखो 2Na है आपके पास और 2 क्या बच रही है यहाँ से Cl, तो प्लस हमने यहाँ से क्या लिख दिया 2NaCl, क्या लिखा हमने यहाँ से 2NaCl। ओके, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी अभिक्रिया, आपको ध्यान रखना ये कौन सी थी हमारी, ब्रुटज अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आ रही है हमारी, ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसको समझिए कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या करेंगे, जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखो ये ब्रुटज अभिक्रिया के जैसे ही है। अब फर्क क्या है, जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ, जिंक के धातु के साथ, वहां पर आपने सोडियम धातु के साथ की थी, यहाँ पे जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। याद रखिएगा ब्रुटज और फ्रैंकलैंड दोनों अभिक्रियाएं एक सी हैं। फर्क क्या है, वहां पे आपने सोडियम से अभिक्रिया की तो यहाँ पे हम अभिक्रिया करेंगे जिंक से। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए एल्किल हैलाइड लिया आपने, क्या लिया, एल्किल हैलाइड, दोनों के दो अणु हमने लिए और यहाँ से हमने क्या लिया बच्चों, Zn, क्या लिया Zn। बनना क्या है, इसमें भी एल्केन ही बनेगा। ठीक है, इसमें भी एल्केन ही बनेगा, क्या बनेगा, इसमें एल्केन बनेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने लिया CH3 और यहाँ से लिया CH3, तो एक CH3 ये और एक CH3 ये हमारा क्या बन गया, ये बना हमारा एल्केन। प्लस हमारे पास Zn बच रहा है और Cl2 बच रही हैं, तो प्लस में हमारे पास क्या आ गया, ZnCl2। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, ये थी हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है इसको समझिए, ये अभिक्रिया है हमारे यहाँ से राइमर टीमेन अभिक्रिया। मोस्ट एंड मोस्ट IMP कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है राइमर टीमेन अभिक्रिया। इसको समझते हैं कि जब क्लोरोफार्म को फिनॉल एवं सांद्र क्षार के साथ, यहाँ पे अभिकारक 3 होंगे, कौन कौन से होंगे, क्लोरोफार्म होगा, फिनॉल होगा और सांद्र क्षार। ठीक है ना। सांद्र क्षार के साथ हम क्या करते हैं, 330 से 340 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिससे क्या बनता है बच्चों, जिससे कि सैलिसिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें, जिससे कि हमें सैलिसिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। आइए इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये फिनॉल, बेंजीन के ऊपर क्या हो गया OH, तो फिनॉल, यहाँ से क्या हुआ हमारा ये क्लोरोफार्म और यहाँ से NaOH मतलब सांद्र क्षार। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। तो अब इसको समझिए आप लोग कि ये बेंजीन, ये फिनॉल जैसा ना, मैं पूरा लिख दिया। यहाँ पे देखो ये इस रिएक्स एरो के बाद में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने फिनॉल पूरा लिख दिया और यहाँ से हमने ये CH लिया। ठीक है ना। और हमारे पास 3 NaOH हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास कितनी है, 3, तो एक हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो ये हमारा बना सैलिसिक एल्डिहाइड। क्या बना बच्चों, सैलिसिक एल्डिहाइड। प्लस अब आपको ध्यान रखना है कि Na हमारे पास कितनी है, 3 है, क्लोरीन हमारे पास कितनी है, 3 है। तो प्लस में यहाँ से हमने क्या लिख दिया बच्चों, प्लस में हमने लिख दिया 3NaCl, क्या लिख दिया 3NaCl। अब आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों कि हमारे पास ऑक्सीजन भी यहाँ से कितनी बची थी, ऑक्सीजन हमारे पास 2 बची थी। और हाइड्रोजन आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने बचे हैं, अभी हाइड्रोजन हमारे पास बचे हैं 4। कितने बच रहे हैं, 4। एक तो यहाँ से, सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है कि 3 यहाँ से, तो 3 ये बचे आप लोगों के पास में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब हमारे पास हाइड्रोजन किससे बच रहे हैं, 4 हाइड्रोजन हमारे पास बच रहे हैं। क्लियर है आप लोग, ओके। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, 2H2O। क्या बचा बच्चों, 2H2O। ये अभिक्रिया कौन सी हमारी, यह है हमारी राइमर टीमेन अभिक्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण को समझिए कि नाइट्रीकरण में क्या करना है कि क्लोरोफार्म, समझना, क्लोरोफार्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसके साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, किसको, क्लोरोफार्म को, क्लोरोफार्म को जब नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 इसके साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्या बनता है बच्चों, क्लोरोपिक्रिन बनेगा। क्लोरोपिक्रिन क्या है, एक विषैला पदार्थ है। इसका उपयोग कृमिनाशक के रूप में और युद्ध में जो है विषैली गैस के रूप में भी किया जाता है। तो ये नाइट्रीकरण है किसका, क्लोरोफार्म का। क्लोरोफार्म का रासायनिक गुण भी रासायनिक गुणों के अंतर्गत ही आता है। तो अभिक्रिया देखेंगे क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, CaCl3
नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 क्या होता है, HNO3। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम HONO2 भी लिख सकते हैं, ये हमारा H है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें यहाँ से क्या बनना है, क्लोरोपिक्रिन। क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रिन। तो इस H को आप यहाँ से छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, C बचेगा और Cl3 बचेगा। तो यहाँ से देखो हमने C और Cl3 लिया। अब यहाँ से हमारे पास ये NO2 आ गया, यहाँ से आप NO2 ले लीजिए। तो ये CCl3 NO2 जो बनता है ये कहलाता है क्लोरोपिक्रिन। क्या कहलाएगा, क्लोरोपिक्रिन। अब देखो एक H आपके पास ये बचा है, ये वाला H, एक H आपके पास ये बचा था, तो H कितने हो गए आपके पास, 2। और ऑक्सीजन यहाँ से हमारे पास एक अभी बची हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल 2 ऑक्सीजन ली थी। तो हमारे पास प्लस क्या बच गया बच्चों, प्लस हमारे पास बचा H2O। याद रखिएगा क्लोरोपिक्रिन कैसे बनाते हैं, या फिर क्लोरोफार्म के रासायनिक गुणों के अंतर्गत डेफिनेटली इसको पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारी देखिए कौन सी है, इसको थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा पेज क्लियर नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये संघनन है, क्या, ये संघनन। तो संघनन में क्या करेंगे हम, क्लोरोफार्म की रिएक्शन है ये। क्लोरोफार्म NaOH की उपस्थिति में एसीटोन के साथ संघनित होकर जुड़कर क्लोरीटोन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन क्या है, एक निद्राकारी औषधि है। क्लोरीटोन क्या है बच्चों, एक निद्राकारी औषधि है। अभिक्रिया किस चीज की होगी, क्लोरोफार्म की अभिक्रिया होगी, NaOH की उपस्थिति है, अभिक्रिया होगी एसीटोन से। किससे होगी, एसीटोन के साथ होगी। तो एसीटोन का सूत्र आप लोग जानते हो, एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3CO CH3। तो देखो यहाँ से CH3CO CH3, ये क्या होगा, एसीटोन। और CHCl3 हमारा क्या है, क्लोरोफार्म NaOH की क्या है इसमें उपस्थिति है। तो यहाँ से ये एसीटोन और क्लोरोफार्म अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इससे बनेगा क्लोरीटोन। अब देखो ये जो CH3 थी इसको हमने ये लिख दिया, इस वाले CH3 को हमने यहाँ पे ये लिखा। समझ में आ रहा है आपको। अब आप समझिए ये वाला जो H है इसको O के साथ जोड़ दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, ये C बचा है और ये Cl3 हमारे पास बचा है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे CCl3। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो फार्मूला बनेगा ये कहलाएगा क्लोरीटोन। क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाता है क्लोरीटोन। आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बना क्लोरीटोन। ये CH3CO CH3 एसीटोन था, ये हमने क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया करवाई। तो ये वाली जो CH3 उसको हमने यहाँ लिखा, ये वाली CH3 हमने यहाँ पर लिखा, इस H को हम O के साथ ले गए तो ये हमारा OH आया। और यहाँ से ये C को हम लेगा किसके साथ, Cl3 के साथ, तो CCl3। ये हमारा बना क्लोरीटोन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। अगली जो अभिक्रिया है बच्चों वो है आयोडोफार्म। कौन सी है, आयोडोफार्म। इसको समझिए। तो आयोडोफार्म में क्या है, ध्यान से देखेंगे आप इसको, कि प्रयोगशाला में आयोडोफार्म एथिल एल्कोहल, कौन सा, एथिल एल्कोहल या फिर एसीटोन, दोनों में से एक को चलेंगे। प्रयोगशाला में आयोडोफार्म एथिल एल्कोहल या एसीटोन को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। किस किस के साथ, अच्छे समझिए यहाँ से आप लोग। इसको हम किसके साथ बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, एक तो हमारा आयोडोफार्म बनाना है तो एथिल एल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल। तो ये हमने C2H5OH क्या लिया, एथिल एल्कोहल। फिर आपको समझना है यहाँ से हम क्या लेंगे, आयोडीन। तो ये हमने आयोडीन लिया, ये 4I2 है, ठीक है। हमने क्या ले लिया, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हमने 6 अणु ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, मतलब NaOH के, ठीक है ना। यहाँ से आप रिएक्शन कीजिए तो अच्छे से समझना। यहाँ से क्या बना हमारा, CHI3। क्या बना हमारा, CHI3 बन गया। तो ये हमारा मुख्य उत्पाद है जिसे हम बोलते हैं आयोडोफार्म। तो कार्बन 2 हैं, एक कार्बन हमने यहाँ पे ले ली, इस एक H को हमने यहाँ पे ले लिया। और आयोडीन हमारे पास कितनी है, 8 है, ध्यान रखिएगा, 2 यहाँ पे हैं, तो ये 4 दूनी कितनी, 8 हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये C2 थी, हमने एक यहाँ पर ले ली, एक H को हमने लिया और 3 यहाँ से आयोडीन हमने ले ली। देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग, हमारे पास Na कितने हैं, Na हमारे पास 6 है, 5 हमने यहाँ पे ले लिए और एक I हमने यहाँ पे ले ली। हमारे पास 8 थी ये, बाकी यहाँ पे हमने ले ली हैं। क्लियर है। और प्लस आपको ध्यान रखना है हमारे पास क्या बच रहा है अभी, यहाँ से हमारे पास बचेगा HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और प्लस हमारे पास बचेगा यहाँ से 5H2O। तो ये हमारा मुख्य उत्पाद है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आयोडोफार्म, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगली जो अभिक्रिया है इंपॉर्टेंट है, उल्मान अभिक्रिया। कौन सी है, उल्मान अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, उल्मान अभिक्रिया को समझते हैं
कि जब आयोडो बेंजीन के मतलब बेंजीन के साथ ऊपर आई जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोडो बेंजीन। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे बच्चों आयोडो बेंजीन। तो जब आयोडो बेंजीन के दो अणु, ठीक है ना, की अभिक्रिया Cu चूर्ण के साथ, कॉपर चूर्ण के साथ, किसके साथ में, कॉपर चूर्ण के साथ एक बंद नली में 200 डिग्री टेम्परेचर पर कराते हैं तो हमें डाइफेनिल क्या बनेगा, डाइफेनिल। आपको याद रखना है डाइफेनिल का फार्मूला क्या होता है, C6H5 फेनिल होता है। दो अणु होंगे तो डाइफेनिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइफेनिल कहलाएगा। ठीक है, तो देखो जब आयोडो बेंजीन के दो अणु, तो एक आयोडो बेंजीन ये है और एक आयोडो बेंजीन ये है, एक बंद नली में इनकी अभिक्रिया हम कैसे करा दें, Cu चूर्ण के साथ। तो ये हमारा क्या है, Cu चूर्ण है। ठीक है, अब 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इनकी अभिक्रिया कराएंगे। ये इसको नहीं, इसको समझिए आप। तो एक ये वाली रिंग यहाँ से आई छोड़ दीजिए और एक ये वाले, दोनों को हमने यहाँ से जोड़ा बच्चों, तो ये हमारा उत्पाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या बना हमारा, डाइफेनिल। क्या बना, डाइफेनिल। अब 2 हमारे पास Cu है और 2 हमारे पास क्या है, आई है। ठीक है, तो प्लस में यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, प्लस में आपके पास बच जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, प्लस में क्या बचेगा, प्लस बचेगा 2Cu। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है ये कहलाती है उल्मान अभिक्रिया। कौन सी है बच्चों, ये है उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं BHC को। किसको देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे BHC। अब ये BHC क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको अच्छे से समझिए आप लोग BHC को, ठीक है ना। BHC को समझते हैं हम लोग, तो BHC का पहले फुल फॉर्म याद होना चाहिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है बच्चों, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है। C6H6 और Cl6 इसका फार्मूला होता है। इसे गैमेक्सिन भी कहा जाता है। ठीक है, BHC को सबसे पहले 1825 में माइकल फेराडे ने बनाया था। किसने बनाया था बच्चों, माइकल फेराडे ने बनाया था। बनता कैसे, इसकी विधि समझिए आप लोग कि BHC कैसे बनेगा। BHC कैसे बनेगा, देखिए इसकी जो विधि है कि जब बेंजीन को, ये लिखा है C6H6, क्या लिखा है, C6H6, जब बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन, किसके साथ, क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तब हमें BHC प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बच्चों, हमें तब हमें BHC प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, तब हमें BHC प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से BHC प्राप्त हो जाता है। इसकी रिएक्शन देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से ये क्या है, यहाँ से हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है ना। तो जब C6H6 मतलब बेंजीन को हम क्या करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन, तो यहाँ पे ये प्लस क्या है 3Cl2। तो आप जान रहे हैं यहाँ से C6 और H6, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, ये 6 क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 में क्या जोड़ देना है, क्लोरीन जोड़ देना है बेंजीन के साथ। तो ये बन जाएगा, ये कहलाएगा BHC। ये बीच में रिंग नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, ये बीच में यहाँ से रिंग नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा, आपको याद रखना है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली क्लास में और मोस्ट IMP क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप इन रिएक्शन को एक ही दो बार जरूर करके देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।